इन सी शार्प डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। अगर आपका वेरिएबल यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी इफ स्टेटमेंट। इफ अगर हमारा वेरिएबल और एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपके पास वन लाइन कोड है देन देयर इज नो नीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस। अगर मोर देन वन लाइन्स है तो आपको कोड को इस कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इफ अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ ना तो ये मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा और ये मेरे को लाइन प्रिंट करके दे देगा। तो इसने मेरे को यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट करके दे दिया। नाउ अगर मोर देन वन लाइन होगा तो वो मेरे को कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस में इसको लिख देता हूँ और यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू 20 ले लेता हूँ। अगर मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये सबसे पहले मेरे को हेलो वर्ड देगा, देन 20 जो वेरिएबल में स्टोर है वैल्यू उसको प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे इसने मेरे को 20 प्रिंट करके दे दिया। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर आपका इफ वैल्यू ट्रू होगी तो वो ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज दूसरे वाला एल्स पार्ट उसका एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पे इंट y इज इक्वल टू 10 ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ y ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन y ग्रेटर देन 10 एल्स y is less than or equal to 10। now मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो इसने मेरे को यहाँ पे y is less than or equal to 10 प्रिंट करके दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। इफ एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे पहले वो इफ की वैल्यू चेक करेगा। अगर वो वैल्यू आपकी फॉल्स हुई तो वो एल्स इफ में चला जाएगा। फिर वहाँ पे एल्स इफ में वो वैल्यू चेक करेगा। अगर वो फॉल्स होगी तो उसके बाद वो एल्स को बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर देगा। तो सिमिलरली मैं यही प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एल्स इफ लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ y लेस देन और यहाँ पे मैं एल्स एंड यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन y इज इक्वल टू 10। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले वो y ग्रेटर देन 10 चेक करेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 10 है तो ये फॉल्स होगी। फिर वो एल्स इफ के अंदर y इज लेस देन 10 ये भी फॉल्स होगी। तो फिर वो ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अब इसका रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 10। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ ना, उसने मेरे को क्या दे दी यहाँ पे आउटपुट y इज इक्वल टू 10। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई वो होती है हमारी नेस्टेड इफ एल्स। अगर हमारे पास इफ ब्लॉक पड़ा उसके अंदर हम इफ एल्स डिफाइन कर सकते हैं और एल्स वाले पार्ट में भी हम इफ एल्स ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल लेता हूँ, जेंडर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है। और सपोज करो इसमें मैंने मेल डिफाइन कर दिया और मैं उसकी एज स्टोर करवाना चाहता हूँ, एज 20। नाउ अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ जेंडर अगर हमारा मेल है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर मेल नहीं है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसके अंदर नेस्टेड स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। इफ़ मैं अब उसकी एज चेक करवाता हूँ, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो
यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, तो यहाँ पे मेल एंड अडल्ट, एल्स मेल तो है वो बट माइनर है। और यही मैं स्टेटमेंट इसके अंदर लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा नोट मेल एंड माइनर। तो सबसे पहले वो यहाँ पे जाके कंडीशन चेक करेगा, मेल है तो वो इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। तो इसको हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो उसने मेल एंड अडल्ट मेरे को आउटपुट दे दी। जो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती हैं वो होती हैं हमारी स्विच केस स्टेटमेंट्स। तो स्विच केस स्टेटमेंट हम कहाँ पे यूज करते हैं? बेसिकली दे आर द रिप्लेसमेंट फॉर द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। जब हम इफ एल्स इफ यूज करते हैं तो दे बिकम ए लेडर। अगर हमने कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाना है तो हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज करते। तो स्विच केस के अंदर क्या होगा कि जो आपका वेरिएबल और एक्सप्रेशन होगा वो किसी न किसी केस से मैच करेगा। जिस केस से मैच कर गया उस केस को एग्जीक्यूट करके फिर उसके ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ये वन ब्लॉक ऑफ कोड को ही एग्जीक्यूट करेगा। नाउ इसका सिंटेक्स क्या है? एस स्विच, यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास वेरिएबल भी हो सकता है और एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं केस 0 कोलन, उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख देता हूँ जो ये लाइन ऑफ एग्जीक्यूट होगा, इवन नंबर ले लेता हूँ। तो ये मेरा केस 0 और यहाँ पे ब्रेक। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी? इस ब्लॉक से बाहर जो यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी वो केस से मैच करेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद ब्रेक पे आएगी, ब्रेक के बाद वो इस ब्लॉक से बाहर होगी। तो इसी तरह हम मल्टीपल केसेस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा केस 1 हो गया और लास्ट केस मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ विच इज कॉल्ड डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट केस क्या करेगा? अगर ये मेरा केस मैच नहीं कर रहा, कोई मेरा केस मैच नहीं करेगा, तो वो डिफॉल्ट वाला केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक नंबर लेता हूँ, या तो वो नंबर इवन होगा या नंबर ओड होगा या नंबर रियल होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ डबल। मैं रियल नंबर लेता हूँ, डबल नंबर विच इज असाइन कर देता हूँ 20 वैल्यू। नाउ अगर मैं डबल नंबर को %2 से डिवाइड करूं तो ये मेरा 20 है, तो ये मेरे को क्या रिमाइंडर देगा 0, और ये केस 0 से मैच करेगा तो ये वाला मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक पे जाएगा, फिर ये स्विच से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? ओड नंबर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा रियल नंबर। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो उसने मेरे को यहाँ पे इवन नंबर दे दिया। नो सपोज करो मैं अगर यहाँ पे 21 कर देता हूँ, अब इसका रिमाइंडर को होगा 1, तो ये मेरा केस 1 से मैच कर जाएगा। जो इसके अंदर एक्सप्रेशन के बाद वैल्यूएट होके आई वो क्या है? रिमाइंडर 1 देगी। तो 1 से 1 मैच कर गया तो ये मेरे को ओड नंबर दे देगा। तो उसने मेरे को ओड नंबर दे दिया। नाउ सपोज करो मैं इस 21.25 कर देता। नाउ ये रियल नंबर हो गया। जब मैं इसको %2 से डिवाइड करूंगा, ना तो मेरे को ये 0 देगा, ना ये मेरे को 1 देगा। ये मेरे को जो वैल्यू देगा वो पॉइंट्स में देगा। तो ये दोनों मैच नहीं करे तो फिर वो क्या करेगा? डिफॉल्ट वाला उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसने मेरे को यहाँ पे रियल नंबर दे दिया। नाउ नेक्स्ट आ गई हमारे पास नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। एक स्विच के अंदर हम अनदर स्विच डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, सपोज करो इंट नंबर विच इज हम ले लेते हैं जी यहाँ पे 30 ले लेते हैं, और मैं केस बना देता हूँ 30, एक केस बना देता हूँ मैं 20, और यहाँ पे मैं 30 लिख देता हूँ और ये वैसे ही रहने देते हैं। ना अब मैं जो मेरा नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं वेरिएबल के अकॉर्डिंगली समझा रहा हूँ। हमने ऊपर क्या लिया था? यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन लिया था। अब ये नंबर 30 है। जैसे ये 30 पे आएगा तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा और मेरे को कंसोल डॉट राइट लाइन 30 दे देगा। अब मैं इसके अंदर एक स्विच और लिख सकता हूँ। तो इसको हम कहते हैं जी नेस्टेड स्विच
और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, -5 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ, और इस ब्लॉक के अंदर हम केस लिख देते हैं, केस विच इज़ 25, और यहाँ पे मैं लिख देता कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25। ये मेरा केस 25 होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेक, और ये मैं एग्जांपल के लिए इसके साथ डिफ़ॉल्ट भी लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं नेस्टेड डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 30 एग्जीक्यूट हो गया। अब नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या, इंट 30 - 5 विच इज 25, इस केस से मैच होगा, तो ये मेरे को यहाँ पे उसकी वैल्यू को 25 प्रिंट करके दे देगा। नाउ 30 and 25. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स।